बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ त्रियस्त्रिंशो अध्याय मरुतों की उत्पत्ति, भूत सर्ग का कथन तथा उनके राजाओं का निर्धारण। सूत जी बोले, हे तात, यह सर्ग स्वरोचिष मनवंतर में कहा गया है। वैवस्वत मनवंतर में जब महान वारुण यज्ञ का विस्तार हुआ, उस समय ब्रह्मदेव द्वारा हवन करते समय जो सृष्टि हुई उसका वर्णन करता हूँ। हे महर्षि, पूर्व समय में स्वयं ब्रह्मा ने जिन 7 ब्रह्म ऋषियों को मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था, उन्हीं के वंश में उत्पन्न होने वाले देवगणों तथा दानवों में विरोध हो जाने से भयंकर संग्राम हुआ, जिसमें अपने पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति कश्यप के पास गई। उसके द्वारा सम्यक आराधित हुए उन कश्यप ने प्रसन्नचित होकर उसे वर मांगने को कहा। तब उसने इंद्र का वध करने के लिए सामर्थ्य युक्त तथा महातेजस्वी पुत्र का वरदान मांगा। तदंतर उन महातपस्वी ने उसे वंचित वरदान दिया और 100 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य आदि नियम के पालन करने का उपदेश दिया। उसके अनंतर परम सुंदरी तथा पवित्र आचरण वाली दिति ने गर्भ धारण किया और वह उपदेशानुसार ब्रह्मचर्य आदि व्रत नियमों का पालन करने लगी। उसके बाद प्रशंसनीय व्रत वाले कश्यप भी दिति में गर्भाधान करके प्रसन्नचित होकर तप करने के लिए चल दिए। इधर इंद्र दिति के व्रत नियम में छिद्रान्वेषण का अवसर खोजने लगे। तब 100 वर्ष में 1 वर्ष कम रहा। उसी समय इंद्र की छिद्रावकाश दिखाई पड़ा। होनहार की प्रबलता वश दिति अपना पैर बिना धोए ही पलंग पर रखने वाले निचले भाग में उल्टे सिर करके सो गई। इसी बीच हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर जब गर्भ रोने लगा, तब पुनः रोते हुए उस गर्भ के एक टुकड़े को वज्रधारी इंद्र ने 7 भागों में काट डाला और उन प्राणवान गर्भ खंडों से कहा, मत रो मत रो। 49 टुकड़े करने पर भी वे नहीं मरे। हे मुने, इस तरह इंद्र द्वारा काटे जाने पर उन 49 टुकड़ों ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे इंद्र, आप हमारा वध क्यों करते हैं? हम आपके भाई मारुत हैं। उसी समय इंद्र ने उन सभी को अपना भाई मान लिया। हे विप्र से इसके बाद उन मारुतों ने शिव जी की इच्छा से अपने दैत्य भाव का परित्याग कर दिया। तभी से वे महाबली 49 मरुत नाम वाले दिति पुत्र देवता हो गए और इंद्र की सहायता में संलग्न हो आकाश अथवा स्वर्ग में विचरण करने लगे। वे ही प्राणी जब अत्यंत प्रबुद्ध हो गए, तब प्रजापति हरि ने पृथु से पूर्व उन्हें राज्य दिया। उन्हें हरि के नामों का श्रवण कीजिए। अरिष्ट पुरुष वीर कृष्ण जिष्णु प्रजापति पर्यंत और धनाध्यक्ष उन्हीं का यह समस्त संसार है। हे महामुनि, इस प्रकार मैंने समस्त भूत सर्ग की उत्पत्ति का ठीक ठीक वर्णन किया। अब क्रम से राज्यों के विभाग का वर्णन सुनिए। पितामह ने बेन पुत्र पृथु को परमाशक के रूप में राज्य पर अभिषिक्त कर क्रमशः राज्यों का इस प्रकार नियोजन किया। उन्होंने ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह, यज्ञ तथा तपस्वियों का राजा चंद्रमा को बनाया। वरुण को जल का अधिपत्य, विश्वा पुत्र कुबेर को राजाओं का अधिपत्य, विष्णु को आदित्यों का अधिपत्य तथा पावक को पशुओं का अधिपत्य, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मारुतों का, महातेजस्वी प्रहलाद को दैत्य एवं दानवों का और विवस्वान पुत्र यम को पितरों का अधिपत्य प्रदान किया। उन्होंने मातृगणों, व्रतों, मंत्रों, गवों, यक्षों, राक्षसों, राजाओं एवं सभी भूत पिशाचों का राजा शूलपाणी भगवान शिव को नियुक्त किया। उन्होंने शैलों का राजा, हिमालय को नदियों
का राजा समुद्र को, मृगों पशुओं का राजा सिंह को तथा गाय एवं बैलों का राजा गोवृष को और वनस्पतियों तथा वृक्षों का राजा वट वृक्ष को नियुक्त किया। इस प्रकार प्रजापति ने सर्वत्र क्रमशः राज्य का प्रविभाग कर दिया। सर्वात्मा विश्वपति प्रभु ब्रह्मदेव ने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र को स्थापित किया। इसी प्रकार हे मुनि श्रेष्ठ उन्होंने दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र सुधनवा को राज्य पद पर नियुक्त किया। उन प्रभु ने पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत महात्मा केतुमान को नियुक्त किया। उन्होंने उत्तर दिशा में पर्यंत प्रजापति के पुत्र दुर्धर तथा हिरण्य रोमा को अभिषिक्त किया। हे शौनक, इस प्रकार मैंने उन बेन पुत्र पृथु का विस्तृत वृतांत बताया। यह प्राचीन वृतांत महान समृद्ध का साक्षात अधिष्ठान कहा गया है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया वो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया वो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, वचन दिया वो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया वो निभाना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं
सुधारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।